तो हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार है सत्यमेव स्टडी गाइड में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं 1000 जीके प्रश्न। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ऐसे ही जीके की मोस्ट अपडेटेड वीडियो देखते रहिएगा। 1000 क्वेश्चन का सेट बना है पूरा बच्चों। और आपको देखिए, जैसे यहाँ पे पहला 1000 का टेस्ट बच्चों, भारत का पहला शासक किसने लगाया था? लाल अमरनाथ जी ने बच्चों। तो ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे पेपर में, आपको अच्छे से करना है बिना घबराए। तो देखिए 1000 क्वेश्चन का पूरा सेट बना हुआ है इधर। तो भाई बच्चों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक दे दीजिए पहला वाला एक वीडियो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे बना रहा है हमारा PDF बना हुआ है, लुसेंट सार संग्रह 1000 जीके क्वेश्चन। देखिए, लुसेंट कलेक्शन ऑफ 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो आइए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बच्चों कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। लुसेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है 1000 क्वेश्चन के। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी बच्चों। फिर पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? अगर से पूछा जाए पेपर में पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी, तो आपको गुरुमुखी बोलना है। गुरुमुखी एकदम सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी बच्चों। कन्याकुमारी ये कहाँ पे है? कन्याकुमारी पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये सबसे मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। फिर इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मतलब सबसे पहले इंसुलिन की स्थापना कब हुई थी? मतलब एक टीका था उस वक्त जब इसका मतलब खोज की गई थी। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह का नाम का एक बीमारी होता है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, उसमें इसका खोज किया गया था। अच्छा, अगला प्रश्न, बिहू, ये जो कहते हैं बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम होगा। फिर कौन सा विटामिन आंवले के प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी बोल लेगा, विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। इनका पूरा नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पेपर में पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है पूरा नाम? अगर पेपर में आपको दिया जाएगा तो आपको बोलना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक है इसका आंसर। पूरा नाम इनका विलियम बेंटिक है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? सबसे पहले कागज का आविष्कार क्या कहते हैं? चीन में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। और सबसे प्रथम मुद्रा का आविष्कार किस देश में हुआ था? यानी मुद्रा यानी अभी रुपए जो होते हैं, तो सबसे पहले मुद्रा का आविष्कार हमारे क्या कहते हैं अखंड भारत में ही हुई थी। अखंड भारत, जिसमें अभी हमारे कौन कौन से देश आते हैं? मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए अखंड भारत में कौन कौन से देश शामिल है, तो आपको अखंड भारत के कौन कौन से देश शामिल है? तो नंबर 1 पे अपना क्या है? नंबर 1 पे आपका अखंड भारत का देश बांग्लादेश है अभी का, जो हमारा बांग्लादेश है। दूसरा में म्यांमार है, म्यांमार लिख लीजिए आप, मैं बोलते जा रहा हूँ। नंबर 3 पे भूटान है। नंबर 4 पे पाकिस्तान है, लिख लीजिए मैं बोलता हूँ। नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 भूटान, नंबर 3 म्यांमार, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 पाकिस्तान। और यही थे। फिर बाद में तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान को भी जीता गया था। लगभग 6 से 7 है। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना समय बर्बाद किए हुए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग तो गौतम बुद्ध का बचपन कहाँ का क्या नाम था? तो बच्चों सिद्धार्थ था उनके बचपन में उनका नाम। फिर भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये पॉलिटी से पूछा गया, पॉलिटी यानी राजनीति अर्थशास्त्र से, इसमें राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा। फिर रतौंधी नामक एक बीमारी है, आप लोग पढ़िएगा साइंस में यानी विज्ञान में। जिसमें दिया गया रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यानी आँख के आकर्षण के कारण। फिर पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो बच्चों आपको क्या करना है, पोंगल जो है तमिलनाडु का है, तमिलनाडु मारिएगा। फिर गिद्ध और भंगड़ा किस राज्य का लोकनृत्य? तो पंजाब। भांगड़ा आपने नाम सुना होगा, गिद्ध भी एक है भांगड़ा के साथ साथ। तो अगर गिद्धा भी पूछा जाए तो आपको पंजाबी मारना है, पेपर में आ सकता है इसमें से। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? वो किसने किया था? जॉन लॉगे बियर्ड ने। जॉन लॉगे बियर्ड ने, लिख देते हैं इंग्लिश में हम, जॉन लॉगी
बेड ने, जॉन लॉगी बेड ने, इन्होंने आविष्कार किया था हमारे किसका, टीवी का, जिसे आज हम टेलीविजन कहते हैं। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ा होगा तो हमें आगे पढ़ाते हैं। फिर अगला दिया हुआ है, क्या कहते हैं, भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। और मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं, गलफड़ों से। याद कर लीजिएगा, मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं, गलफड़ों से। और वो किस गलफड़ों से कैसे मिलते हैं, तो विटामिन सी से मिलते हैं। किससे मिलते हैं बच्चों, ये भी बता देता हूँ, जो पेपर में गलफड़े पूछा जाएगा आपको किससे मिलता है, तो विटामिन सी से बच्चों। विटामिन सी से हमें गलफड़े का सांस मिलता है मछलियों को। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर इसमें नहीं दिया गया, पर मैं आपको अलग से जानकारी दे रहा हूँ। फिर इनकबाल, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नाम आपने सुना होगा, नारा जो भगत सिंह के द्वारा लगाया था। इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा नारा लगा था, भगत सिंह ने दिया था हमें। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ, तो जलियांवाला बाग कांड कब हुआ, 1919 में अमृतसर में हुआ था। और 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली की स्थापना की। फिर अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ, तो 1919 में हुआ, अमृतसर में हुआ। फिर 1939 में, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने दल की स्थापना की। कौन से दल की स्थापना की बच्चों, कौन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक ही दल की स्थापना की थी इन्होंने। क्या नाम है इनका, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की इनका स्थापना हुआ था। किस दल का, 1939 ईस्वी में किया था। अगर पूछा जाए कांग्रेस को छोड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, और कब किया, तो 1939 आपको बोलना है। आइए अगला मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मैंने सेट बनाया पूरा 1000 क्वेश्चन का। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहता है। और पंजाब केसरी नाम का एक अखबार भी है, तो पंजाब केसरी के बारे में आपसे पूछ सकता है। पंजाब केसरी का एक को कहा जाता है लाला लाजपत राय, और दूसरा ये अखबार है, मतलब ये मुख्य अखबार है पंजाब का, पंजाब केसरी, एवं इन्हें लाला लाजपत राय के नाम से भी जाना जाता था हमारे हिस्ट्री के दौरान। अगला प्रश्न, सैंडर्स की हत्या किसने की, सैंडर्स की नाम क्या आपने सुना होगा। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में प्रत्येक वर्ष पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान किसने पहले दिया था, मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे ने अपना सबसे पहला बलिदान उन्होंने मंगल पांडे ने दिया था, मंगल पांडे ने। और क्या, अगला प्रश्न, बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। बिहार की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं अपने स्टार्ट। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, संतोष यादव थी। ये अपने अभिव्यक्त में से है। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने द्वारा की थे, तो राम मोहन राय द्वारा की गई थी। किस समाज की, ब्रह्म समाज की। पहले बात आपसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछ जाएंगे। तो सबसे पहले पूछा जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो आपको बोलना है राम मोहन राय। फिर अब पूछा जाए राम मोहन राव ने किस समाज की स्थापना की, तो आपको बोलना ब्रह्म समाज की। ये दोनों में उल्टा करके पूछा जा सकता है आपसे। अब वीडियो में बनने रहने के लिए धन्यवाद। और आप वीडियो पूरा 1000 क्वेश्चन का होने वाला है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगला प्रश्न, भारत की कहते हैं अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मतलब असली नाम क्या था उनका, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पद वगैरह लिखे हैं, तो उनका पूरा नाम क्या था, जो रियल नेम है वो मूल शंकर था। फिर वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की और लोटों किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। यह भी पूछा जाए दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था, वेदों की और लोटो दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी बच्चों, रामकृष्ण मिशन की। फिर वास्को दी गामा कब आया भारत में, वास्को दी गामा बच्चों कब आया, 1498 में आया, 1498 में आया। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्को दी गामा कहाँ के रहने वाले थे, पुर्तगाल के। कहाँ के रहने वाले थे बच्चों, पुर्तगाल थे। जो पुर्तगाल से हमने कौन कौन से राज्य जीता है बच्चों, हमने पुर्तगाल से 3 चीज़ें जीती हैं। पहले ये जो अपना गोवा है बच्चों, ये पुर्तगाल का ही था, पुर्तगाल का क्षेत्र था। तो हमने क्या कहते हैं, पुर्तगालियों को कब भगाया, 1961 ईस्वी में। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कब भगाया पुर्तगाली को, तो 1961 में, जो इंडिया पुर्तगाल वॉर हुआ, तभी हमारे पास फ्रांस के शासक थे हमारे ऊपर। तो अगला क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है, तो बच्चों आपको बोलना है जयपुर में अपना हवा महल स्थित है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हमने कितना क्वेश्चन कर लिए, 33 क्वेश्चन आगे बढ़ते रहते हैं। और अगर आपको बताऊं कि 4 मोर बुक आपको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मेरे यहाँ से।
अगला दिया हुआ है, क्या दिया बच्चों, सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक को जाना जाता है, जिनका नाम सुना होगा। सिख धर्म के स्थापना कौन है, गुरु नानक। अगला प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है, बैसाखी होती है सिखों की महत्वपूर्ण या फिर प्रमुख त्योहार। जैसे हमारे कहते हैं, जैसे हमारे प्रमुख त्योहार होली या दिवाली होता है, ऐसे सिखों का बैसाखी होता है। अगला प्रश्न, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है बच्चों, ये याद रखिएगा, लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किस महापुरुष के नाम से जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस है। तो दिल्ली में स्थित एक लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, विजय घाट। विजय घाट नाम याद कर लीजिए। दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि नाम से, तो उसका नाम क्या है, विजय घाट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए विजय घाट, इसको अपने पेपर में जरूर पूछा जाएगा, तो आपको लिख लेना है विजय घाट अच्छे से। और आपका लाइक एम है इस वीडियो पर 1000 लाइक एम है, 1000 लाइक होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारी ऐसी और कहते हैं लुसेंट की या फिर और जीके के क्वेश्चन देखने के लिए तो हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो के बेल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास है महर्षि वेदव्यास है क्या, महाभारत के रचयिता। फिर अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो चाणक्य ने लिखी। चाणक्य को एक और नाम से किस जाना जाता है, कौटिल्य नाम से जाना जाता है। और उनका एक और नाम है, आप लोगों को पता होगा क्या है उनका, विष्णुगुप्त उनका एक और नाम है, आपको पता होगा। एक है चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, कौटिल्य नाम से जाना जाता है, और एक किससे जाना जाता है, विष्णुगुप्त से नाम से जाना जाता है। 1 मिनट में लिख देता हूँ, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है इन्हें। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, हमें किसने दिया था बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी अब मान लीजिए अगर पूछा जाएगा प्रेजेंट से पूछा जाए तो आपको राष्ट्रपति बोलना है। अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति दिया जाए तो राष्ट्रपति मार के आइएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जिन्होंने स्थापना भी की थी हमारे इसकी कहते हैं संविधान सभा की। आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर आपसे पूछो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अगला क्वेश्चन बच्चे कह रहा है हमें, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, एवं क्या दिया है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, 8 मई को मनाया जाता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था, हमारे जो संविधान है इसे बनने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 साल लिख लीजिए, 2 साल 11 महीने 11 माह 18 दिन, ये लिख लीजिए। 2 साल संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 साल लगा था, 11 महीने 18 दिन। और अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश किस नाम से जाना जाता है, तो जापान। सूर्योदय का देश किस नाम से जाता है, या फिर उगते सूरज का देश आपसे पूछा जाता है, जापान मार के आइएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय 46 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च। मेरा नाम बच्चों सत्यम झा है, तो हम लेटेस्ट क्वेश्चन अपडेट करेंगे। जल्दी सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये सबसे पहले याद कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए थोड़ा, 1 मिनट, हाँ, क्षेत्रफल की, अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप लोगों को पता होगा बच्चों, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है एवं सबसे छोटा गोवा है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमें, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी बच्चों, 1911 में बनी। उससे पहले हमारे भारत की राजधानी क्या थी बच्चों, तो इससे पहले 1911 ईस्वी से पहले हमारे भारत की राजधानी क्या थी बच्चों, कलकत्ता थी, याद कर लीजिए, कलकत्ता मार के आइएगा बच्चों। 1911 ईस्वी से पहले हमारी राजधानी थी देश की। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है, तो केरल मार के आइएगा, केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए स्पेशली बनाए हैं बच्चों। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, मिनिमम लाइक का टारगेट आपको 1000 लाइक तो इस बार पक्का करके ही जाना है बच्चों, चाहे जो हो जाए।
अगला प्रश्न दिया है बच्चों, क्या दिया है यहाँ पे, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बच्चों शुक्र है, शुक्र जिसे हम क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं। अगला भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ मरिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बच्चों मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बच्चों जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन नाम है इसका, गंगा डॉल्फिन याद कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला भारतीय के राष्ट्रीय लंबे के चौड़ाई में अनुपात, भारत के राष्ट्रीय झंडे के अनुपात कितना है? तो 3:2 है। 3:2 है भारत के लंबे और चौड़ाई के अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बच्चों, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था। एवं भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है राष्ट्रगीत। और अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रगीत आपने किसने लिखा था, तो आपका होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी होगा बच्चों। आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला प्रश्न दिया इधर, क्या दिया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। अगर पूछा जाए पेपर में, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तो कहा था राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने बोला है? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन में, जल्दी बिना समय बर्बाद किया हमारे क्वेश्चन का। तो अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। 52 सेकंड में हमारा राष्ट्रगीत खत्म हो जाता है। फिर हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा, ये पूछा जाता है। आपका राष्ट्रीय पंचांग शंखस्वत है। फिर अगला, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की थी। हेनरी बैकरल ने की थी। फिर पेस मेकर का संबंध किस शरीर अंग से? पेस मेकर का संबंध किस शरीर अंग से? तो हृदय मारिक आइएगा। फिर मानव शरीर का ग्रंथि को किस मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि है। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रांटजन ने किया था। रांटजन ने किसने किया था? रांटजन, याद कर लीजिएगा, रांटजन ने किया था हमारे इसका आविष्कार। बच्चों बिना टाइम बर्बाद किए आप जल्दी से हमारी वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, जहाँ तक आपको शेयर हो सकता है, जहाँ तक के पहुँचे। अगला प्रश्न क्या देगा बच्चों, किस धातु का प्रयोग मानव में सबसे पहले किया था? तांबा का प्रयोग मानव में सबसे पहले किया था। फिर अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश किसके दिखाई पड़ता है? तो कैसा काला दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष को वहाँ का आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। फिर दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, यानी टेलीस्कोप जिसे कहते हैं, तो दूरबीन उसे कहते हैं। फिर दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है, राजघाट। और जैसे कि मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट है। एवं लाल, और अगला इससे पहले भी एक राजघाट वाला क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न, भारत में पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में सबसे पहले रेल मुंबई में चली थी, जो मुंबई अभी कहलाता है भारत में थाने तक। अगला प्रश्न, भारत में रेल का आरंभ किसने सन हुआ था? 1853 ईस्वी में भारत का रेल का स्थापना हुआ था। बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो कोलकाता में हुई थी मेट्रो रेल सेवा आरंभ। अगला प्रश्न बच्चों देखिए जल्दी, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो स्क्रॉन लीडर राकेश शर्मा है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो स्क्रॉन लीडर है, या फिर आपको पेपर में राकेश शर्मा दिया होगा। कब ये अंतरिक्ष में गए थे? 1984 में गए थे। कब गए थे? 1984 में प्रथम बार। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा थे। भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की? यहाँ पे पढ़िए आप लोग, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए ताकि समझ पाए।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर को 1942 को हुई थी। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। अगर बच्चों मैं कोई क्वेश्चन भूल जाता हूँ तो आप वो खुद से पढ़ लीजिएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, त्रिगवेली। इसे इंग्लिश में आप लिख सकते हैं त्रिगवेली। अगला क्या होगा बच्चों? अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पे? एक और चीज मैं भी भूल गया क्वेश्चन। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जब प भगवत दयाल शर्मा थे, प भगवत दयाल शर्मा थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 है। टोटल हमारे विश्व में कुल 195 देश है एवं राष्ट्र संघ के कुल 193 देश, यानी 2 देश अभी भी अपरिचित हैं राष्ट्र संघ से। हमारे पॉलिटी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद को कितने देशों के सदस्य हैं? तो 15 देशों के सदस्य हैं। किसके? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं, मैक्सिमम 15, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, आपको पता होना चाहिए। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश की 27 सदस्य है? मतलब परमानेंट के कौन देश है? तो 5 है, बाकी 10 टेम्पोररी हैं, वो कभी भी हट सकते हैं या फिर नए आ सकते हैं, पर 5 परमानेंट है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हॉग हॉलैंड में है। द हैग हॉलैंड में है, द हैग हॉलैंड में है, यानी हमारे विदेश में। ये किसमें? हॉलैंड में है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? जो बान की मून है, बांकी मून है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बांकी मून है। अगला, भारत राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारत में प्रथम बार महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले थे, और ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री भी बन चुके। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इन्होंने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था अपना, इन्होंने। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां देश कौन सा बना है? मतलब लास्ट से लास्ट वाला दक्षिण सूडान अपना 193वां देश बना है बच्चों। सूडान, जो दक्षिण सूडान है, वो 193वां देश बना है, और 2 देश अभी भी परिचित है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? यानी खून जो चलता है अपने शरीर में अंतरल, उसका रुकाव किसके कारण हो जाता है? विटामिन के की कमी के कारण रुक जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 14 सितंबर। और एक और चीज याद रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या होता है बच्चों? कहते हैं छात्र दिवस होता है। छात्र दिवस यानी चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? हाँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। संविधान को किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 द्वारा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक खेलों का एकल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है, जिन्होंने पहली बार एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, सबसे पहली बार वो भी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन अगला प्रश्न क्या दे रहा है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगर सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो में हुए थे। फिर हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्हा नाम की भैंस की प्रसिद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे फेमस है हरियाणा की जो है। अगला, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में है। कहाँ पे? ये गुड़गांव हरियाणा में है। हरियाणा में जो गुड़गांव है वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है गुड़गांव। अगला, विशाल हरियाणा की पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी विशाल हरियाणा की पार्टी। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है बच्चों, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में? तो 4,42,012 है। 4,42,012 वर्ग किलोमीटर में हरियाणा का क्षेत्रफल है। तो अगला प्रश्न क्या दे रहा है बच्चों? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो प भगवत दयाल शर्मा ही थे मुख्यमंत्री भी। अच्छा,
अगला प्रश्न, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो चीन है। चीन के साथ, चीन के बाद सर्वाधिक किसके साथ लगती है? चीन के बाद किस पर लगती है? भारत है। दूसरे नंबर पर भारत है अपने सर्वाधिक सीमा वाला देश। अगला प्रश्न, बैरोमीटर का नाम सुना होगा। बैरोमीटर के पठन की तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का, तूफान से। मान लीजिए बैरोमीटर है आपका और मतलब ऐसे नीचे तुरंत गिर गया जल्दी से, मतलब लगभग 2 सेकंड के अंदर, यानी आप समझ सकते हैं कि तूफान आने वाला है। ये बैरोमीटर का निशानी है। अगला, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार है भारतीय मरुस्थल का नाम। ये किस में से आया क्वेश्चन बच्चों? जियोग्राफी में से पूछा गया, भूगोल में से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मैंने 1000 क्वेश्चन का सार संग्रह बनाया है, बहुत मेहनत से बच्चों PDF तैयार की मैंने, तो एक लाइक बनता है बच्चों। मेरा नाम सत्यम झा है। अगला प्रश्न दिया है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में काजीरंगा नाम का अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जिसपे किसमें क्या रहते हैं? इसमें एनिमल रहते हैं, जैसे कि इसमें बाघ का अनुसंधान भी बना हुआ है, बाघ अनुसंधान, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है। मान लीजिए ये अपना भारत है, ऐसे एक दिया हुआ है मैप, ये पूरब है बच्चों, ये पश्चिम है, यानी ये ऐसे रोटेट करती है अपना, ऐसे, समझ गए बच्चों। मान लीजिए ये अपना केंद्र है, इसका ये केंद्र है बहुत बड़ा, तो ऐसे रोटेट करते 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 धरती बनती है, ऐसे रोटेट होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, जिसका इसका कहना है बच्चों, जिस हिसाब से। अगला, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन नाम का जगह होगा। उज्जैन कहाँ पे बच्चों? उज्जैन कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बच्चों उज्जैन नाम का जगह है, महाराष्ट्र। ये किस पे? शिप्रा नाम के नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नाम के नदी पे। अगला, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक बच्चों है। अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप का क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट मीथेन गोबर गैस में पाया जाता है बच्चों। मीथेन याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है बच्चों? अगला प्रश्न, हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रहा है बच्चों? स्वतंत्रता मेरे जन्मदिन अधिकार। एक मिनट पढ़ लीजिए इसे बच्चों अच्छे से। स्वतंत्रता ध्यान से इधर बच्चों पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या दे रहा है? स्वतंत्रता तेरे मेरे जन्मदिन अधिकार है, तो इसे लेकर रहूंगा। क्या दे रहा है? लेकर रहूंगा। किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरे अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। तो लोकमान्य तिलक ने जी किया था, ये अधिकार बोला था सबसे पहले। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस अवधि में होता है? तो 6 वर्ष पे होता है। 113 में हिंदी के एक्ट के द्वारा होता है। किसने? जो हिंदी। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है हिंदी भाषा की लिपि, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए तब भूगोल में से आता है, विश्व भूगोल से क्वेश्चन इधर से स्टार्ट होंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी से स्टार्ट होंगे, विश्व भूगोल से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे है हमारे आकाशगंगा का नाम। फिर हिंदी भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मातृदंड था, उदंत मातृदंड, ये सबसे पहला हमारा हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। फिर तुलसीदास कृत रामचरितमानस ने हिंदी भाषा को किस बोली में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? ये क्या है? अवधि में लिखा गया था, अवधि भाषा में लिखा गया था। इसे किस भाषा में लिखा गया था? सर्वप्रथम हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मातृदंड था। तुलसी मात्र रामचंद्र हिंदी भाषा कब बोली गई थी? अवधि बोली गई थी। इसके बाद इसे संस्कृत में लिखा गया, तब जाके इसे क्या लिखा? बाकी लिपियों में लिखा गया, इसे अन्य लिपियों में। अगला, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। यहाँ के प्रमुख मुख्य अदुभान्य हंस। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट,
क्या दे रहे हैं 118 के आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो एथेंस में यूनानियों ने किया था। यूनानी कौन? अंग्रेज ने। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। 1896 ईस्वी में। ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत ने किस खेलों में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक यानी गोल्डन मेडल जीता है। गोल्डन मेडल जीता है किसमें? हॉकी में। हॉकी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे के लिए। अगला क्वेश्चन क्या करें बच्चों? अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भारत में आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो 1980 ईस्वी में जीता गया था। कहाँ पर? मॉस्को में जीता गया था आखिरी बार स्वर्ण पदक हॉकी में, वो भी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान है, स्विट्जरलैंड में। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष में। इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, एक और रिवीजन हो रहा है आपका, इसलिए मैंने बीच में डाल दिया है वाला क्वेश्चन रिपीट। अगला, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, लंदन में। फिर ओलंपिक ध्वज कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। यानी ओलंपिक का जो ध्वज होता है उसके कितने गोले होते हैं? तो कुल 5 गोले होते हैं इसके, याद कर लीजिएगा। वो भी आग किसके गोले होते हैं? आग के गोले होते हैं, याद कर लीजिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहे हैं? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। माइकल फेल्प्स कौन है बच्चों? मैं बता दूं, ये अमेरिका के रहने वाले थे माइकल फेल्प्स, और इन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता। और ये किस क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीते थे बच्चों? इन्होंने स्विमिंग में थे, स्विमिंग के अंदर इन्होंने स्विमिंग खेला था। और ये भी ओलंपिक में आता है, अपने ओलंपिक में आता है स्विमिंग वाला जगह। माइकल फेल्प्स इन्होंने जीता था। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 1896 के आसपास हुआ था इनका जन्म, याद कर लीजिएगा। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो में हुए थे, जो जापान का है। फिर अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार कितने बार वर्ष हुआ था? सन 1900 में सबसे पहली बार वर्ष में भाग लिया गया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहली बार भाग कब लिया था? 1900 ईस्वी में लिया, 1900 ईस्वी में लिया था। और अगला क्वेश्चन आपको बता दो बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो कब हुई थी बच्चों? 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पे हुई थी बच्चों? सूरत में हुई थी। कहाँ हुई थी? सूरत में हुई थी। अगला प्रश्न, ब्लैक ऑफ वेदास यानी वेदों को और लोटो किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक और बार, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला पहले भारतीय महिला कौन खिलाड़ी थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। फिर प्रसिद्ध झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की थी। अगला क्वेश्चन 1 मिनट बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? मानव शरीर के अंग द्वारा यूरिया के रिक्त फिल्टर किसे कहा जाता है? गुर्दे को कहा जाता है, गुर्दे को। फिर पशुओं के मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है? कैल्शियम के कारण पशुओं को होता है मिल्क फीवर नाम की बीमारी। अगला क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रो अमृत सेन को, जो एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें अर्थशास्त्र में पुरस्कार मिला है। उसके बाद कभी तक किसी व्यक्ति को पुरस्कार नहीं मिला है श्री अमृत सेन के अलावा। तो अगला क्वेश्चन, भारत रब्र आजाद बिम्बिला खान का किस वाद्य यंत्र से वादन में विख्यात है? तो शहनाई वो बजाते थे। कौन सा शहनाई बच्चों? शहनाई कौन है बच्चों? रद्द उत्पाद बिम्बशिला खां बच्चों। एक और बार देख लीजिए 1 मिनट अच्छे से। बिम्बशिला खां जिन्हें वाद्य यंत्र में वादन था, तो कौन था? शहनाई बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है बच्चों? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश में सहयोग का होता है? रूस के द्वारा किसके हुआ? भिलाई इस्पात यंत्र का हुआ था। तो उत्तरी ध्रुव में भारत का कौन सा अनुसंधान केंद्र पाया जाता है? तो हिमाद्री नाम का अनुसंधान उत्तरी में पाया जाता है भारत के, हिमाद्री नाम का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विश्व माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जापान की कौन थी? सबसे पहले चढ़ने वाली जापान की जुनको तवाई थी। जुनको तवाई ने करा था, आपको याद होना चाहिए बच्चों। जुनको तवाई सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पड़ी थी जापान की, और उसके बाद इंडिया की चढ़ी थी। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस,
अगला, पीलिया किस अंग का रोग होता है? यकृत या लीवर का होता है। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर, यकृत या लीवर, यकृत या लीवर, इन दो अंगों का होता है बच्चों। अगला 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 लुसेंट का पूरा सार संग्रह 1000 क्वेश्चंस का हम स्टार्ट कर चुके हैं और आगे बढ़ते रहना। इसमें मिनिमम लाइक एम कितना है? 1000 लाइक का है। 1000 लाइक आपको देने हैं बच्चों, 1000, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम सा है। 1000 के लिखा आना चाहिए बच्चों हमारी वीडियो पे है। अगला, क्लोरोफिल का खनिज कहाँ पे है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो बच्चों मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है बच्चों, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का घटक क्या है बच्चों? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। अगला, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो बच्चों ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन एलपीजी गैस में होता है, ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। अगला क्वेश्चन बच्चों हम इस क्लास के अंदर बच्चों हम कितने क्वेश्चंस करेंगे पहले बताता हूँ। किस बौद्ध भिक्षु का प्रभाव अशोक के बौद्ध धर्म पर पड़ा? उपगुप्त कौन थे बच्चे? पहले बताता हूँ। उपगुप्त के थे जिन्होंने बौद्ध को समझाया था। मतलब जब उपगुप्त कौन थे बच्चों? ये जो अपने अशोक सम्राट थे उनके एक भतीजा था, उसका नाम उपगुप्त था, जो उन्हें गुरु के पास ले गया था और तब उसे बौद्ध धर्म कहते थे। वो पूछे थे अपने पोते से, मतलब भतीजे से, किसी में शांत कैसे थे, तब उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया उसके पुत्र भतीजे ने। अगला, कौन सा मुगल बादशाह का अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? मतलब कौन सा मुगल बादशाह जो पढ़ा लिखा नहीं था? तो कौन सा बच्चा था? अकबर था, अकबर। फिर अगला प्रश्न, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने की थी। अगला, सिख इतिहास में लंगर की किसने शुरू की थी? लंगर प्रथा। सिख इतिहास में लंगर प्रथा जो अभी होती है तो गुरु अंगद देव ने की थी। फिर सबसे प्राचीन वेद कौन सा बच्चों? ऋग्वेद है बच्चों। तो बच्चों हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? यहाँ तक कर लिए ऋग्वेद, यानी 150 क्वेश्चन कर लिए बच्चों। हम लोग पूरा 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों इसके बाद मैं लगभग अगली 3 वीडियो में पूरा और क्लास पूरा 1000 क्वेश्चन का सेट खत्म कर दूंगा। तो आगे बढ़ेंगे। इससे कल बच्चों हमारी नई क्लास आने वाली है। तो बच्चों चैनल पे इस पर अगर बच्चों इस पर 1K लाइक हो जाता है और सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं मेरे, तो बच्चों मैं इस वीडियो को कहते हैं 1000 क्वेश्चन पूरे करूँगा। तो बट मैंने अभी इस क्वेश्चन में 150 कंप्लीट कर दिए पूरे अच्छे से, 150 पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। बस अभी 1000 और करना, अभी 150 कर दिए मैंने। तो अभी मेरे को लगभग 850 के आसपास कंप्लीट और क्वेश्चन करवाने आपको, तो मैं जल्दी करा दूंगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, 1000 लाइक पूरा करना टारगेट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब भी 1K होना चाहिए, यानी 1000 सब्सक्राइबर कर दो बच्चों लाइक के साथ साथ। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। सत्यम झा स्टडी गाइड में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम सत्यम झा। अलविदा। थैंक्स।